हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा और आपको जवाब देना है और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, स्पाइरल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसी विविधता के कारण होते हैं? ऑप्शन ए तापमान, दाब, घनत्व या विकिरण। सही आंसर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए अम्ल आधारित अंतरक्रिया, ऑप्शन बी अपवहन या डायलिसिस, ऑप्शन सी विद्युत अपघट्य, ऑप्शन डी उपापचयन। सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी अनीमोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर, ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। सही आंसर है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर से पवन के बल और वेग का मापन किया जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, ऑडियोमीटर से स्पीड मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ऑप्शन ए नारंगी और नीला, ऑप्शन बी सफेद और काला, ऑप्शन सी पीला और नीला, ऑप्शन डी लाल और हरा। तो इसका सही आंसर है लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऊन कुचालक होती है, ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है या ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा ग्रहण नहीं करती। सही आंसर होगा ऊन कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसकी दोलन की अवधि दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है या गुणक द्वारा घट जाती है? सही आंसर होगा गुणक द्वारा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, या तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? ऑप्शन है बल, संवेग, आवेग या कैच करने का समय। सही आंसर हो जाएगा आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू-स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? ऑप्शन है किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर,
उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर करती है, या ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। सही आंसर हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि वायु दाब मापी यंत्र, जिसको बैरोमीटर भी बोलते हैं, की रीडिंग अचानक तेज़ी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम, ऑप्शन ए बहुत गर्म होता है, ऑप्शन बी अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन सी शीतलहर वाला होगा, ऑप्शन डी कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। सही आंसर इसका अत्यधिक तूफानी होगा। जब किसी बैरोमीटर का रीडिंग अचानक तेज़ी से गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि अत्यधिक तूफानी होगा। जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना है। ठीक है। यदि किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है, यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है। ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी दीर्घवृत्त, ऑप्शन डी अपरवलय। सही आंसर है परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन है पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और यूरेनस। सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां, ऑप्शन ए उच्च तापमान होता है, ऑप्शन बी निम्न तापमान होता है, ऑप्शन सी वायु में अत्यधिक अमोनिया होता है, ऑप्शन डी वायु में अत्यधिक SO2 होता है। सही आंसर है वायु में अत्यधिक SO2 होता है वहाँ पे धूमकुहरा एक आम प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। सही आंसर होगा वैसी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ऑप्शन सी वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। सही आंसर है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। ऑप्शन में ए फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ द्वारा, ऑप्शन बी संपृक्त गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव्य के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सही आंसर है वाष्पशील द्रव्य के वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंग में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी लघु तरंग के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन डी परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए नॉल और उसका, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी लिवन हुक, ऑप्शन डी सीपी स्वानसन। सही आंसर हो जाएगा नॉल और उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका क्या कारण? ऑप्शन ए उस पर बाहर की ओर घर्षण, ऑप्शन बी गति का जड़त्व, ऑप्शन सी संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन डी त्वरण में परिवर्तन। सही आंसर है गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी समय अवधि 24 घंटे है, ऑप्शन बी इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, ऑप्शन सी यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, ऑप्शन डी यह विश्वत के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करता है। सही आंसर है यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। सही आंसर है घटता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी गैस। सही आंसर है निर्वात। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है वो निर्वात में से नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शोर, ऑप्शन डी तापीय। सही आंसर है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए वैंडर वाल का बल, ऑप्शन बी द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध रचना, ऑप्शन डी सहसंयोजक आकर्षण। सही आंसर है हाइड्रोजन आबंध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी लाल प्रकाश, ऑप्शन सी अवरक्त, ऑप्शन डी अंतरिक्ष किरणें। सही आंसर है अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y=mt+v द्वारा निरूपित है तो कण चल रहा है। ऑप्शन ए एक समान चाल के साथ, ऑप्शन बी एक समान वेग के साथ, ऑप्शन सी एक समान त्वरण के साथ, ऑप्शन डी परिवर्ती त्वरण के साथ। सही आंसर है साथ। निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, ऑप्शन सी गुगलीएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, ऑप्शन डी राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। सही आंसर है गुगलीएल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी चमगादड़। सही आंसर है चमगादड़। आई होप ये आंसर सभी के सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय जलवाष्प, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी समुद्री जल पर परावर्तन, ऑप्शन डी सूर्य द्वारा नीले तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन। इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करने का एक साधन है? ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़े में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए जॉनसन प्रभाव पर, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन सी एडिशन प्रभाव पर, ऑप्शन डी द पाइजो विद्युत प्रभाव पर। सही आंसर है डाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? ऑप्शन ए क्योंकि आग पर और इसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है, ऑप्शन डी क्योंकि पवन के साथ धूलकण आते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है क्योंकि आसपास की गर्म वायु जो है ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि? ये तो आप सभी ने देखा होगा कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, इसी कारण हमारे लैंप जलते रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन है तेल बहुत हल्का होता है, ऑप्शन बी बत्ती में तेल का मिश्रण होता है, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, ऑप्शन डी कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। सही आंसर है कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी हीलियम। आई होप दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। इसका सही आंसर है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निम्न तापीय इंजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तुषारहीन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी अंतर समुद्री नोदन, ऑप्शन सी रॉकेट, ऑप्शन डी अति चालकता में शोध। सही आंसर है इसका रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? ऑप्शन ए एडविन पी हुब्बल, ऑप्शन बी विलियम हर्शल, ऑप्शन सी आर्थर सी क्लार्क, ऑप्शन डी पियरे लैप्लेस। सही आंसर है आर्थर सी क्लार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी चैलेंजर,
ऑप्शन डी अपोलो। सही आंसर है इसका अपोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए यह विद्युत सुचालक है, ऑप्शन बी यह सस्ती है, ऑप्शन सी यह आघातवर्धनीय है, ऑप्शन डी इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। सही आंसर है इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, इसीलिए बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्ध्य कितना है। ऑप्शन ए 1300 एंगस्ट्रम से 3000 एंगस्ट्रम, ऑप्शन बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी 7800 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, ऑप्शन डी 8500 एंगस्ट्रम से 9800 एंगस्ट्रम। सही आंसर है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रडार के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन ए J.H. वॉन टेसल, ऑप्शन बी विल्हेम के रॉयनजेन, ऑप्शन सी P.T. फार्नर्सवर्थ, ऑप्शन डी A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। सही आंसर है इसका A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रोमर, ऑप्शन डी आइंस्टीन। सही आंसर है इसका रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अभिग्रहण रिसेप्शन खराब हो जाता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए धातु रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, ऑप्शन बी स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है, ऑप्शन सी वाहन के प्रदूषण से टीवी के घटकों की निष्पादकता दुष्प्रभावित होती है, ऑप्शन डी आधुनिक वाहन में इलेक्ट्रॉनिक ज्वलन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है स्पार्क प्लग विद्युत चुंबकीय विक्षोभ पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डूरेलुमिन, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी एल्निको, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। सही आंसर है इसका एल्निको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अंतरिक्ष किरणों में, ऑप्शन बी एक्स किरणों में, ऑप्शन सी गामा किरणों में, ऑप्शन डी लेजर बीम में। सही आंसर है अंतरिक्ष किरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए। ऑप्शन ए विस्थापन काल ग्राफ रैखिक होता है, ऑप्शन बी विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है, ऑप्शन सी वेग समय ग्राफ अरैखिक होता है, ऑप्शन डी वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। सही आंसर है इसका विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी परदीप्ति।
सही आंसर है प्रदीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा नियम इस वैध कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना सृजन किया जा सकता है और ना विनाश? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी ले सातेलिए का नियम, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी परासरण का नियम। सही आंसर है इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, धन्यवाद।